देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की राजपथ की परेड ने शौर्य और गौरव का अनुभव कराया। वहीं किसानों की ट्रैक्टर रैली ने दिल्ली में अराजकता और बवाल का माहौल बनाकर देश का सिर शर्म से झुका दिया है। संविधान में आस्था रखने वाले हर भारतीय को ट्रैक्टर रैली की तस्वीरों ने हिलाकर रखा है। इस घटना के बाद किसान नेताओं, विपक्षी नेताओं एवं मोदी सरकार के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। उनके इन बयानों को सुनकर आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना से किसे आघात पहुंचा और किस नेता को अंदरूनी खुशी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रैक्टर रैली के दौरान किए गए बवाल को लेकर हाई लेवल की बैठक की। इसके अलावा अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब किया। वहीं करीब 200 से अधिक किसानों को हिरासत में लिया गया है और करीब 37 नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्रैक्टर परेड में बवाल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत जारी है। सरकार ने बातचीत के लिए कभी भी दरवाजे बंद होने की बात नहीं की। जावड़ेकर ने कहा कि मोदी कैबिनेट की बैठक में जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए बवाल और तोड़फोड़ समेत अन्य घटनाओं की बीजेपी ने आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिन्हें हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वो उग्रवादी निकले। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बवाल के लिए जिम्मेदार आंदोलनकारियों पर सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने ट्रैक्टर रैली करके देश पर हमला किया। इन उपद्रवियों ने लाल किले में घुसकर जो बवाल काटा उससे लाल किला अपवित्र हो गया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं है। इस दौरान चाहे चोट किसी को भी लगे, इससे नुकसान हमारे देश का ही होगा। इसलिए वो केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों की ट्रैक्टर रैली और दिल्ली की हिंसा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित और आरोपित किया है, उसी ने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब किसान आंदोलन से जो भी हालात दिल्ली में बने हैं उन सबके लिए सरकार ही कसूरवार है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को भी इसे अति गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग से बचना चाहिए। इससे पंजाब में अशांति फैल सकती है, मगर दिल्ली के बवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसानों की मांगों को लेकर सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए बवाल के लिए केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों और उनके आंदोलन को लेकर सरकार असंवेदनशील रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बवाल पर निंदा की है। उन्होंने कहा कि रैली में जो भी हुआ इसके लिए केंद्र को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण दिल्ली में ऐसे हालात बने। किसानों की इस करतूत को लेकर जिस तरह से नेताओं ने बयान दिया उससे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ा है। देश को शर्मसार करने वाली इस घटना के लिए नेता किसानों या हुड़दंगियों की गलती ही मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टे उस सरकार को, उस पुलिस को जिसने किसानों की पिटाई खाने के बाद भी धैर्य नहीं खोया, उसे ही दोषी मान रहे हैं। देश की जनता इस तरह के देश विरोधियों को सही से समझ चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।